हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशियाना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 चैप्टर नेम इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम लोग जानेंगे पदार्थों का पृथक्करण। हम लोग जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, कोई चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए। फिर जब चाय तैयार हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, जो चाय होती है उससे टी लीव्स को अलग कर देते हैं छन्नी की सहायता से। तो उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है, इस टॉपिक में कैसे सेपरेट की जाती हैं पदार्थों को। In our daily life, there are many instances when we are notice a substance being separated from a mixture or material. हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मिक्सचर को, मटेरियल के मिक्सचर को, जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करते हैं। द लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय किस में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो टी लीव्स होते हैं उनको हम अलग करते हैं विद अ स्ट्रेनर, छलनी की सहायता से। जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय ऐसे तो देते नहीं हम लोग किसी को। चाय कैसे देते हैं? हम चाय को अलग करते हैं हम स्ट्रेनर की सहायता से। जो चाय का इम्प्योरिटी होती है वो छलनी के ऊपर आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसमें केटली में क्या चाय है और विद स्ट्रेनर की सहायता से चाय का जो लिक्विड फॉर्म है वो कप में चला जा रहा है, और जो चाय की इम्प्योरिटीज़ है वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाती हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च। तो उसी प्रकार से ग्रेन, अनाज में से भी स्टार्च को हटाया जाता है बाइल हार्प, जब उसकी क्या की जाती है, जब वो पक जाती हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। तो मिल्क से क्या बनाया जाता है? कर्ड बनाया जाता है, और कर्ड को चर्न किया जाता है और उससे क्या बनता है? बटर। एज बी लर्न इन चैप्टर 3, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में जाना था। बिगिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम दी फाइबर। तो उसी प्रकार से जो कॉटन होते हैं, कॉटन को सीड अलग किए जाते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। Perhaps you might have eaten, कभी आपने खाया होगा साल्टेड दलिया, नमकीन दलिया खाया होगा, और पोहे। इफ़ यू फाइंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो जब आप लोग दलिया खाते हैं तो दलिया में क्या डाली होती है? मिर्ची डाली होती है, चिल्लीज। तो आप उनको क्या करते हैं? चिल्लीज को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, फिर आप लोग उसको खाते हैं। सपोज यू आर तो आप लोग ऐसा सपोज करो, यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। तो आपको एक बास्केट दे रखी है जिसमें क्या है? मैंगोज है और अमरूद है, और उनको आपको सेपरेट करना है। तो व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। एंड तो आपको अलग कंटेनर की आवश्यकता होगी, आप उसमें अलग अलग से चीज़ों को रख दोगे। सीम ईजी, क्योंकि ये क्या है? आसान है। क्योंकि जो मैंगो हैं और जो गावा हैं वो कैसे हैं, उनकी वो समाल बड़े होते हैं, इसीलिए हमको चीज़ों को सेपरेट करने में आसानी हो जाएगी। सीम ईजी, बट व्हेन इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। लेकिन यदि ऐसा हो कि जो मटेरियल है वो छोटा हो, तो आप उनको कैसे सेपरेट करोगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स इन इट। इमेजिन करें कि आपको एक गिलास दिया है और गिलास में क्या डाल दिया? रेत और नमक, उन दोनों में मिक्स कर दिया। तो आप उनको, नमक और सैंड को कैसे अलग करोगे, कैसे सेपरेट करोगे? ये इम्पॉसिबल है इनको सेपरेट करना। इवन टू थिक सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सर, पिकिंग आउट ग्रेन्स एंड सैंड। क्योंकि हम लोग सैंड और नमक को हाथों की सहायता से अलग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको एक्टिविटी
दे रखी है इन कॉलम 1 ऑन टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो हमको एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन कॉलम 2। जो भी हम कंपोनेंट यूज़ करोगे उनको हम कॉलम 2 और 3 में लिखेंगे। हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2, जो भी इंफॉर्मेशन हमें कॉलम 2 में दे रखी है एंड 3 जंप्ड अप, इनको अपने क्या करना है, कैन यू मैच करना है एक दूसरे से। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखी है, इन्होंने सब्सटेंस भी दे रखे हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। चावलों से आपने स्टोन निकालने हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होंगे हम उनको क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। स्पोर्ट टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने नमक और सैंड को कैसे अलग करना है। प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड दी सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। तो हमने क्या देखा, जैसे कि राइस में स्टोन होते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल होता है तो उनको हम थ्रो कर देते हैं, हाथ से निकाल देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड यूज देम सेपरेटली। और कई बार हम लोग जो कंपोनेंट्स हमें जिनकी आवश्यकता होती है उनको भी हम लोग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। दिस सब्सटेंस टू बी सेपरेट मे बी पार्टिकल्स और डिफरेंट साइज। जो भी सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट और मटेरियल्स। दिस मे बी इन 3 सब्सटेंस। कोई भी चीज़ होती है वो 3 अवस्था में रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो यदि जो सब्सटेंस है हमें उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो मिक्स की हुई, तो हम उनको कैसे अलग करेंगे। मिक्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ को अलग करने के लिए जो मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन कौन कौन से हैं। हैंड पिकिंग, वी डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities। तो जो मेथड दे रखा है, मेथड ऑफ सेपरेशन के, वो हमने ऐसे मेथड लिए हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें फर्स्ट दे रखी है इन्होंने प्रक्रिया सेपरेट करने के लिए चीज़ों को, हैंड पिकिंग। बीइंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप। तो आप लोग क्या करें, एक पैकेट और फूड का ग्रेन परचेस कर लें शॉप से, टू इन द क्लासरूम में लेकर आए। नाउ सेपरेट द ग्रेन, जो ग्रेन होएगा, अनाज होता है उसको सेपरेट कर दो, उनको बीच फैला दो ऑन अ शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर पर फैला दो। डू यू फाइंड ओनली द काइंड ऑफ ग्रेन। तो आप लोग क्या करो, ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट पेपर। तो उसमें आप लोग एक प्रकार का एक और शीट बिछा दो और अलग प्रकार का एक और अनाज उसमें रख दो। आर देयर पीसीस ऑफ स्टोन्स। तो आप लोग देखोगे उनमें क्या है, थोड़े छोटे छोटे आपको स्टोन मिलेंगे अनाज में, पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क मिलेंगे, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इट। नो रिमूव विद योर हैंड। तो जो पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, स्टोन मिलेंगे, हस्क मिलेंगे, उनको आप अपने हाथों की सहायता से भी रिमूव कर सकते हैं। दिस मेथड, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। कैन बी यूज फॉर, इसका यूज़ करते हैं हम लोग फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी लाइक दी पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जो भी हमारे अनाज में इम्प्योरिटीज होती है उनको हटाने के लिए। राइस और पल्सेस, जो हैंड पिकिंग का यूज़ किया जाता है राइस और पल्सेस में वीट के लिए, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। क्योंकि जो इनमें क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड। तो हम लोग देखते हैं कि जो हैंड पिकिंग मेथड है वो
वो क्या करता है, उसकी सहायता से हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो बंदा है क्या कर रहा है, इस गेहूँ से सेपरेट कर रहा, अनाज से सेपरेट कर रहे हैं स्टोन्स और ग्रेन्स को विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। हैंड की सहायता से ये जो भी हमारे अनाज में इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा रहे हैं हैंड की सहायता से। सेकंड जो मेथड है सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, दैट इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और फैटी स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर। आपने देखा होगा धान और गेहूं के खेतों में कि जो गेहूं होती है वो कैसे होती है, बंडल में। हार्वेस्ट स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। तो क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं उसमें उसको सन की सहायता से वो सूख जाते हैं और फिर वो अनाज को स्टॉक्स को अलग करने में आसानी हो जाती है। तो आप लोग ये भी देखते हैं कि ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। तो एक स्टॉक्स में बहुत सारा अनाज जो है वो अटैच होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन। आप लोग ये इमेजिन करें कि जो नंबर ऑफ ग्रेन है वो 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड। तो जो फार्मर हैं वो कैसे सेपरेट करेंगे सीड्स फ्रो अनाज को बंडल के स्टॉक से। वन में प्लग, तो इसके लिए आपको एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। वन में प्लग मैंगोस और गावास फ्रॉम द ट्रीज। तो आप कैसे तोड़ते हैं मैंगो और अमरूद को ट्री से, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर। लेकिन जो ग्रेन सीड होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं देन मैंगोस और गावास। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनको हाथों से तोड़ना या प्लक करना उनको ईजी नहीं होता है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो जो अनाज के दाने हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है स्टॉक से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टॉक्स अनाज को स्टॉक से अलग करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टॉक्स होता है उसको बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है टू फ्री ग्रेन सीड। और जो ग्रेन के अनाज के दाने होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वुलकोक। कुछ समय ऐसा भी होता था थ्रेशिंग का यूज़ किया जाता था, जो बैल होते हैं उनकी सहायता से भी थ्रेशिंग की जाती थी। मशीन आर आल्सो यूज थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो वर्तमान समय में तो मशीनों की सहायता से अनाज को अलग किया जाता है और स्टॉक्स जो हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं और उसमें हमारा टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, यानी कि टाइम भी हमारा काफ़ी बचता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है, ये जो फार्मर है ये क्या कर रहे हैं, ये गेहूँ को पत्थर पर जोर से, स्टोन्स पर जोर से बीट कर रहे हैं। तो जब ये बीट कर रहे हैं तो जो स्टॉक्स जो इस ग्रेन है वो अलग हो रहा है और जो स्टॉक्स है वो अलग हो रहा है। तो इसे ही हमने क्या कहा है, थ्रेशिंग। तो थर्ड जो हमारा मेथड है दैट इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि विनोइंग क्या है। उस मेक अ मिक्सर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स। तो आप इसके लिए क्या करें, एक मिक्सर तैयार करें, उसमें रेत डालें, डस्ट डालो और पाउडर डालें और कुछ पत्ते डालें। कीप द मिक्सर ऑन अ प्लेट। तो आप उनको क्या करें, फिर जो आपने रेत लिया, डस्ट ली, जो आपने ड्राई लीव्स लिए उनको अपने प्लेट और न्यूज़पेपर पर रख लें। लुक एट दी मिक्सर केयरफुली। अब उस मिक्सर को आसानी ध्यान से देखो। कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स
बी मेड आउट ईजिली, जो टू कंपोनेंट है क्या वो आसानी से हट जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। आर दी साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, जो दो कंपोनेंट है क्या उनके जो पार्टिकल्स हैं वो समान हैं, सिमिलर हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या ये पॉसिबल है कि इसको हैंड पिकिंग की सहायता से हटाया जा सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो सैंड है और हैंड पिक जो सैंड है और जो डस्ट है और लीव्स है, इनको हाथ की सहायता से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए हमें विनोइंग का यूज़ करना पड़ता है। नो टेक योर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड, तो आप क्या करें, इस मिक्सर को ले जाओ ओपन ग्राउंड में। एंड स्टैंड ऑन रेज प्लेटफॉर्म, किसी ऊंचाई जगह में। पुट द मिक्सर इन अ प्लेट, तो आप क्या करें, उस मिक्सर को एक प्लेट में रखो और शीट ऑफ पेपर होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सर, तो आप उसको क्या करो, जो आपने मिक्सर तैयार किया उसको आप अपने हाथों में ले लो। एट योर शोल्डर हाइट, अपने जो आपकी शोल्डर है, जो शोल्डर है उसी की ऊंचाई में आपको लेना है। एट टिल्ट इट स्लाइटली, और उसको धीरे धीरे से हिला हिला के अपना उसको स्लाइटली धीरे से हिलाना है। सो दैट द मिक्सर स्लाइड आउट स्लोली, तो आपको उसको कैसे करना है, जो मिक्सर आपने तैयार किया है उसको आपने किसी बर्तन में लेना है, प्लेट में लेना है, और हाथों को कैसे लेना है, अपने प्लेट को अपने हाथों में लेना है अपने शोल्डर की ऊंचाई के अकॉर्डिंग, फिर उसको धीरे धीरे से सिल्ट करना है। बट हैपर्स, क्या होता है, डू यू बोथ कंपोनेंट सैंड एंड साडस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो रेत है, साडस्ट है और जो पत्ते हैं वो क्या है किस स्थान पर गिरते हैं? इज अ देयर कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, क्या ये दूर जाते हैं? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या जो हवा है वो दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग, जो ये प्रक्रिया है जो दो पदार्थों को जो मेथड सेपरेट कंपोनेंट्स जो मिक्सर हैं इसको अलग करते हैं, इसके लिए हम विनोइंग का यूज़ करते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर, क्योंकि जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो नीचे एक स्थान पर गिरेंगे, जो लाइटर होएंगे वो दूर दूर जाकर गिरते हैं। तो इस विद द हेल्प ऑफ एयर की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है, यहाँ पर जो लेडीज़ है ये क्या कर रही है, ये गेहूं को साफ कर रही है, क्योंकि गेहूं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हस्क होते हैं, स्टोन होते हैं, तो जब ये अपने हाथों में इसको सूप को लेती है और शोल्डर के हाइट के अकॉर्डिंग रखती है और धीरे धीरे से इसको सिल्ट करती है, तो जो लाइटर वेट है, जैसे जो हस्क है और जो गेहूं जो है वो भी थोड़ा लाइट वेट में है, वो कैसे कहाँ गिरेगा, वो दूर जाकर गिरेगा, और जो हैवियर वेट होएगा, जो दाने होंगे वो नीचे गिरेंगे, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। जो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर, तो इसका जो यूज़ किया जाता है विनोइंग का ज़्यादातर यूज़ कौन करते हैं, फार्मर लोग। टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, दी हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, क्योंकि हस्क जो होते हैं वो हवा की सहायता से दूर चले जाते हैं। दी सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर टोल, और जो अनाज होता है वो नीचे उसकी एक ढेरी लग जाती है। दिस सेपरेट हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, और सेपरेट इस विधि का यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पस के लिए, हस्क सच एज फोडर और कैटल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सीविंग क्या होती है, सीविंग समटाइम्स वी में विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, कोई डिश बनानी है आटे से, वी नीड टू रिमूव इम्पोर्टिस एंड बर्न
दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हम लोगों ने जो हमारे फ्लोर में इम्पोर्टिस होती है उनको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बरन का यूज़ करते हैं। बट डू वी यूज़ अ सीप, तो हम इसका यूज़ करते हैं एक सीप का, यानी कि एक छलनी का। एंड pour द फ्लोर इन टू इट, और उसमें क्या डालते हैं, आटा डालते हैं। और जो सीप में जो होल्स होते हैं उसकी सहायता से जो फ्लोर होता है वो नीचे नीचे होता है, और जो हमारे फ्लोर में हमारे आटे में जो इम्पोर्टिस होती हैं वो शिप के ऊपर रह जाती हैं। तो शिपिंग allows the शिपिंग allows the fan floor particles to pass through the holes। तो शिपिंग होती है, उसमें जो जाली लगी होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, और उसमें जो फ्लोर होता है उनकी सहायता से वो नीचे चला जाता है। वाइल द बिगर जो इम्पोर्टिस होती है रिमेन ऑन द शिप, वो शिप के ऊपर ही रहती है, छलनी के ऊपर ही रहती है। तो इन अ फ्लोर मिल, एक आटे की मिल में इम्पोर्टिस लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो जब आटे की मिल में जो इम्पोर्टिस होती हैं, जो गेहूं में इम्पोर्टिस होती है, उसको ग्राइंडिंग करने से पहले उनको रिमूव किया जाता है। यूजफुल ए बैगफुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, एक स्लैंटिंग सीव का। दिस सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन्स। तो सीविंग होती है वो क्या करती है, जो भी स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोक्स होता है, हस्क होता है, दैट में स्टिल रिमेन, जो क्या होते हैं उसके ऊपर रह जाते हैं। विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग, जब भी हम लोग थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं, लेकिन जब हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो शिव की सहायता से जो फ्लोर में इम्पोर्टिस होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और बाकी जो हमारा फ्लोर होता है अच्छे वाला वो हमारे प्रात में आ जाता है। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सिविंग बीइंग यूज्ड। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसी प्रकार के एक सिविंग का यूज़ भी किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए भी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेबरर है वो क्या कर रहा है, वो रेत को छान रहा है। क्योंकि रेत में क्या होता है, रेत में भी बजरी होती है, कंक्रीट मटेरियल होता है। जो पेबल्स होंगे या स्टोन होंगे, वो जो रेत होएगा वो इसके होल से नीचे गुजर जाएगा। जो सैंड में इम्पोर्टिस होएंगी वो ऊपर रह जाएंगी इसके शिव में। तो इसका यूज़ करते हैं लेबर लोग कंस्ट्रक्शन के लिए भी। टू सेपरेट पेबल एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड रेत। Now activity 4, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class। तो आप क्या करेंगे, एक सीव लेके आएँ घर से और थोड़ा सा आटा लेके आएँ अपनी क्लासरूम में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्पोर्टिस इन इट। तो आप लोग देखोगे कि सीव में कोई क्या इम्पोर्टिस है। नो मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक। तो फिर आप क्या करें कि एक फाइन पाउडर बना लो चौक का, एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। उसको आप आटे में मिला दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चाक बाई सीविंग। तो क्या हम लोग चाक के पाउडर को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीविंग के। सीविंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर हैव डिफरेंट साइज। तो सीविंग का यूज़ तब किया जाता है जब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उनका जो मिक्सचर होता है उसको वो डिफरेंट साइज का होता है, तो उसको हटाने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के, सेंटीमीटर, डिक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि एक दूसरे से इनका आपस में रिलेशन है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सर किए हुए उनको
विनोइंग और हैंड पिकिंग के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देर में बी बिगर लाइटर इम्पोर्टीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सर, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो राइस होते हैं उनमें सॉइल भी होती है और दालों में डस्ट भी होती है, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हाउ आर सच इम्पोर्टीज है, तो इनकी इम्पोर्टीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, राइस और पल्सेस का बिफोर कुकिंग। जब भी हम राइस बनाते हैं या दालें बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू एड वाटर टू दिस, जब भी आप राइस और पल्सेस में पानी डालते हैं, द इम्पोर्ट इज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, तो उनमें जो राइस होते हैं और दालें होते हैं उनमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं गेट सेपरेटेड, तो डस्ट को अलग किया जा सकता है विद दिस इम्पोर्टिस गो इनटू वाटर। तो जो इम्पोर्टिस होती, जो रेत होता है, डस्ट होती है, वो कहाँ कैसे हटाया जा सकता है, वाटर की सहायता से। नो बट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, तो आप लोग देखोगे कि जो इम्पोर्टिस है वो आपके बर्तन के नीचे बैठ गई है, राइस और डस्ट। भाई ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टाइटल टू पोर आउट ऑफ द डर्टी वाटर, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो वेसल में जो गंदा पानी है उसको, डर्टी पानी है उसको फेंक, जो आप ये भी देखोगे कि जो आपका वेसल इज टाइटल टू पोर आउट ऑफ द डर्टी वाटर, जो आपने पानी डाला वो कैसा हो गया, आपका गंदा हो गया, डर्टी हो गया। When the heavier components in a mixer settle after water is added to it, जब आप लोग देखते हैं कि जो heavier components हैं वो इसके नीचे बैठ जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water is removed, जब हम पानी को हटा देते हैं, गंदे पानी को हटा देते हैं, तो इसी ही क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सर दैट कैन बी सेपरेट थ्रू सेडिमेंटेशन, तो आओ हम लोग ये देखते हैं कि इनको हम मिक्सर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन की सहायता से। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेशन ऑन अ मिक्सर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, तो हम लोग दो मिक्सर को लेते हैं, लिक्विड चीज़ों को लेना है जो आपस में क्या करती हैं, मिक्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, तो हम क्या लेते हैं, ऑयल एंड वाटर को। फ्रॉम द मिक्सर कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस, तो क्या इस प्रक्रिया के द्वारा पानी और वाटर को अलग किया जा सकता है। इफ़ अ मिक्सर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, तो हम देखते हैं कि जो मिक्सर मटेरियल है लिक्विड में, वो थोड़ा टाइम के लिए उसको अलग करता है फॉर सम टाइम। दे फ्रॉम सेपरेट लेयर्स, तो उनकी क्या बन जाती हैं, दो सेपरेट लेयर बन जाती हैं। द कंपोनेंट्स दैट फ्रॉम ऑन द टॉप लेयर, जो कंपोनेंट होते हैं वो टॉप लेयर में कैन बी सेपरेट बाई, उसको हम अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेट बाई डिकेंटेशन के द्वारा। लेट अस कंसीडर अ मिक्सर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और मिक्सर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब हम क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। बट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, तो आप लोग टी लीव्स को रिमूव कैसे करते हैं, यूजली वी यूज़ तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, स्ट्रेनर का, टू रिमूव टी लीव्स। ट्राई टू डिक्टेशन इट हेल्प अ लिटल, तो आप लोग कोशिश करें डिकेंटेशन का यूज़ विधि का, इट हेल्प्स अ लिटल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, तो आप लोग देखोगे कि जो थोड़ी सी पत्तियाँ होंगी वो आपके चाय में होंगी। नाउ पोर द टी थ्रू आ स्टेनर, तो उसको आप जो इम्पोर्टेंस है उनको थ्रो कर दो। फ्रेंड्स इसके लिए जो हमने क्या लिया था, हमने यहाँ लिया एक गिलास, ये गिलास इसमें हमने क्या इसमें हमने क्या डाला, इस गिलास में हमने पानी लिया और पानी के साथ साथ इसमें क्या किया, हमने मिट्टी भी डाल दी, सॉइल डाल दी। फिर जब हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो ये मिक्सर है, जो हमने पानी डाला तो ये
एकदम से मिक्स नहीं होएगा, ये अपनी 2 लेयर बना लेगा। जब हमने मिट्टी डाली तो वो एक लेयर बना लेती है कि यानी सारा पानी एकदम से गंदा नहीं होता है। अनडिजॉल्व्ड वाटर सॉइल। फिर थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिट्टी है, जब हमने उसको स्टेन नहीं किया तो जो मिट्टी का पानी होता है, पानी जो होता है वो साफ़ हो जाता है और जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो उसी प्रकार हमने एक और गिलास लिए, 2 गिलास लिए, फिर हमने क्या किया, जो पानी था उसको दूसरे गिलास में रख दिया और जो मिट्टी वाला पानी है वो अलग कर लिया। सेपरेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाय सेडिमेंट। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन। क्योंकि जो हैवी मटेरियल होएगा वो इस वेसल के नीचे बैठ जाएगा। तो जो हमने चाय बनाने के लिए हमने जो स्ट्रेनर का यूज़ किया, स्ट्रेनर की सहायता से हमने जो टी की इम्पोर्टेंस थी उनको अलग किया, उनको थ्रो किए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। Which method of the separating tea leaves from prepared tea is better, dictation और filtration? जो तो टी लीव्स को हटाने के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, डिक्टेशन अच्छा रहेगा, डिक्टेंशन अच्छा रहेगा या फिल्ट्रेशन? लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल। तो हम फिर से एग्जाम्पल कर कंसीडर करते हैं। और वाटर दैट वी, जो पानी हमने यूज़ किया, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेव वाटर टू ड्रिंक? तो जो पानी हमने किया, क्या हम उसको पी सकते हैं? समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मटी। कई बार हम देखते हैं कि जो पानी आता है हमारे टैप्स में वो कैसा होता है, मड्डी होता है। दी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स ऑफ रिवर में आल्सो भी मड्डी। क्योंकि जो पानी होता है वो कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड से, रिवर से में, तो इसका कारण भी हो सकता है कि जो पानी है वो मड्डी हो। जो पानी मड्डी कब होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, रेन के बाद पानी जो आता है हमारे टैप से वो कैसा होता है, मड्डी होता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज मेथड ऑफ सेपरेशन। तो आओ हम लोग इस मेथड का यूज़ करें, सेपरेट टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल और वाटर को अलग करने के लिए। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मड्डी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ पानी इकट्ठा करेंगे, मड्डी वाटर लेंगे, हम पॉन्ड से लेंगे या फिर रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, यदि ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, इसके लिए मिक्स सम सॉइल और वाटर। तो आप एक गिलास लें और गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल लें। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। तो आप उसको 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा वेट करें। ऑब्जर्व विद वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लें। डज सम सॉइल सेटल इन द बोट एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई? तो आप लोग देखोगे कि जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी, तो ऐसा क्यों होता है? बट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा टिल्ट करें, उसको हिलाएं, पर पानी को आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। जो टॉप फ्लो यानी कि जो टॉप लेयर पर पानी है उसको आपने दूसरे गिलास में डालना है। बट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इन दी वाटर इन दी सेकंड ग्लास स्टिल मड्डी और ब्राउन इन कलर। जो आप देखोगे कि जो दूसरे गिलास में पानी है वो कैसा है, मड्डी है, और उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन है। नो फिल्टर इट। क्या ये फिल्टर है? डिड द टी स्टेनर वर्क? तो इसके लिए क्या हम लोग टी स्टेनर का यूज़ कर सकते हैं? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो इसके लिए हम लोग एक कपड़ा लेते हैं, उसकी सहायता से हम लोग इसका फिल्टर करते हैं। स्मॉल होल ऑफ द पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम कपड़े में से पानी को गुजारते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वोवन या थ्रेड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड। तो उसका यूज़ किया जाता है फिल्टर के लिए। इफ़ द वाटर इज स्टिल मड्डी,
यदि हम देखते हैं कि पानी जो है वो कैसा है, बिल्कुल ही मड्डी है। इम्पोर्टिस कैन बी सेपरेट बाय अ फिल्टर, कि फिल्टर के द्वारा भी इम्पोर्टिस को नहीं हटाया गया है। दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्ट्स, यानी कि उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्ट्स भी हैं। ए फिल्टर पेपर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ एवरी लाइन पोर्ट्स इन इट। तो क्योंकि फिल्टर पेपर्स में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं इन इट। जैसे कि आपको, चलो पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर हमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी गई है नीचे, हम पहले इसको ही देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। शो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर। तो हमने जो हमें नीचे स्टेप दे रखे हैं फिल्टर पेपर के, वैसे ही हमें अप्लाई करना है। फिल्टर पेपर फोल्डर इन फॉर्म कोन, हमें जो फिल्टर का पेपर है उसको कोन की तरह फिक्स कर लेना है। ऑन इट ऑफ नॉन, उसकी एक टिप बना लेनी है। द मिक्सर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और जो हमने पानी लिया है उसको उसी फिल्टर पेपर में क्या करना है, निकालना है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सर डू नॉट पास थ्रू, इट रिमेन्स ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जैसे रेत वगैरह होगी, वो पास नहीं हो पाएगी, और जो पानी होता है वो हमारा फिल्टर हो जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, फिल्टर के पेपर लिए हैं, उनको हमने फोल्ड किया और एक कोन बनाया, और हमने फिर क्या किया, जो हमारी पानी था, मड्डी वाटर था, उसको इसमें से पास किया। तो हमने देखा कि जो पानी में इम्पोर्टिस है वो स्टेनर के, यानी कि फिल्टर पेपर में रहेंगी, और जो पानी की इम्पोर्टी है वो फिल्टर पेपर में रहेंगी, और जो पानी प्योर होएगा वो हम लोग देख सकते हैं साफ साफ कि पानी कितना साफ है। इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं इस मेथड को। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो भी हम लोग पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जूस आर यूजली, उनको भी हम क्या किया जाता है, फिल्टर की सहायता से सेपरेट किया जाता है। उनके जो सीड होते हैं, उनका जो पल्प होता है, उनको निकाला जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन अवर। तो फिल्ट्रेशन का यूज़ तब भी किया जाता है हमारे घर में, जब आपकी मम्मा आपके घर में क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं या चीज़ बनाते हैं। ए फ्यू ड्रॉप्स, तो जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए। फ्यू लेमन ड्रॉप्स चाहिए। जूस आर एडेड टू मिल्क, उनको हम क्या करते हैं, दूध में मिला देते हैं एज इट बॉयल, और दूध को बॉयल होना रख देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। तो जो हमें मिक्सर मिलता है, पार्टिकल्स सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो जो पनीर होता है हमारा, वो नीचे बैठा होता है और उसमें पानी छोड़ देता है। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टर द मिक्सर। जो पनीर होता है उसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रो अ फाइन क्लॉथ ऑफ और अ स्टेनर। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, एक क्लॉथ लेते हैं और एक छन्नी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवापोरेशन के बारे में जानेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।